सब मुझे इतना सच्चा समझते हैं और आज मैं इतनी झूठी पड़ गई कि अपने आप से भी सच नहीं बोल सक रही कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। पता नहीं कैसे बताऊंगी अब्बा को। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। तो मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा था, बड़ा मजा आ रहा था, रौनक लगी हुई थी। अब तो आप लोगों की बारी है। मैंने छोटा होकर पहल कर दी, आप बड़े हैं, अब ये सिलसिला तो आपको ही कायम रखना। राशिद भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना। और अम्मा को नहीं पूछूं कि आप पूछ रही थी? हाँ, उन्हें भी पूछ लेना मेरी तरफ से और कहना जैसे वो सब कुछ भुला चुकी है मैंने भी भुला दिया। बहुत शुक्रिया छोटी फूफो आपका, सबके लिए यही ठीक होगा। वैसे अम्मा को मनाने के लिए आपको कराची तो आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आएंगे। अगर मैं ना आ सकी तो ये लोग आ जाएंगे। अब नजफ आ जाएगी कराची। ठीक है फूफा। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत। कहा सुना माफ करना नजफ, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब एक बार सब भुलाकर कराची जरूर आना। आप यकीन मानो जुबैर भाई, मैं सब कुछ माफ कर चुकी हूँ। आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसास हुआ कि शायद कोई तो है हमारा पूछने वाला। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। नजफ तुम्हें क्या हो गया है? कोई देर हो रही है तुम्हें, कॉलेज की देर हो रही है, जल्दी जाओ। जी अल्लाह हाफिज अम्मा, अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि जुबैर की माँ ने कई साल पहले मुझे कितना जलील और बेइज्जत किया था। हाँ, अच्छा। वैसे तुम तो कभी किसी को खातिर में ही नहीं लाती, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत बढ़ा रही हो कि उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम आगे से खामोश रही। हालांकि तुमने तो बहुत झगड़े किए थे वहां पे। वैसे वो है मोहब्बत वाले लोग। अगर इतने ही मोहब्बत वाले लोग हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? जाएं, उन्हें बताएं कि आपकी मजबूरी है बाहर जाने की। रखें नजफ को अपने पास। आखिर सगा मामू अपनी लाडली भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता है। कर तो सकता है ना? देखते हैं बात करके। आपी, क्या अम्मा सब ठीक कर रही हैं? पता है ना? क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने क्या कहा है? यही कि हम लोग मामू के घर जाएंगे और वहां से कभी वापस घर नहीं आएंगे। और ये घर आपका है और आप यहाँ किसी को रहने नहीं देंगी। मेरे पास मुझे बैठो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब का है। मेरा है, आपका है, गुड़िया का है, अम्मा का है, अब्बा का है। फिर भला मैं कौन होती हूँ आप लोगों को इस घर से निकालने वाले? लेकिन आपी, अब्बा तो कुछ दिनों में जा रहे हैं। अम्मा कहती हैं आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे मेरा बच्चा गुड़िया, जो देखो इस तरह रोते नहीं है, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, क्या आप लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? भूल जाओगे? बताओ। आपी, अगर आप नहीं होंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन, हमारा ख्याल कौन रखेगा? और आपको पता है जब अम्मा गुस्से में होती हैं
हमें तो स्कूल भी नहीं भेजती और ना ही घर में खाना पकता है। पता है आपकी अम्मा ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं हूं ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो आपको स्कूल भी भेजेंगी, खाना भी देंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी, बहुत सारा वक्त गुजारेंगी आप लोगों के साथ। फिर सब ठीक हो जाएगा, डांटेंगी भी नहीं आपको। लेकिन आपी, आप हमारे बगैर कहाँ रहेंगी? मैं नहीं जानती गुड़िया, मैं यहाँ वहाँ कहाँ रहने वाली हूँ। फिर किसे पता है? मुझे नहीं पता। नजफ, बेटा तुम पैकिंग शुरू कर दो, सुबह हमें रवाना होना है। लेकिन अब्बा, आपकी रवानगी भी तो कुछ दिनों में है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें वो फिर बताऊंगा, लेकिन अब जो कहा है वो करो, हमारे पास वक्त कम है। या अल्लाह, इस मासूम पर रहम कर। क्या इसका कोई ठिकाना नहीं? मेरे ख्याल से आपका दिमाग वाकई खराब है। यूनिवर्सिटी से आप अपनी वजह से निकली, बहस करने के लिए आप आई थी। बेहतर होगा आप जाके अपना इलाज करवाएं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। शुक्रिया, लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस चीज का घमंड है। क्यों मेरे रास्ते में आ जाती हैं आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? क्या क्या चाहिए क्या आपको? मुझे लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यहाँ आए। इंसान इस दर पर हाथ उठाता है तब सब कुछ मिलता है। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पे मजबूर जरूर करेगी। हाथ तो आपके भी खाली होना शुरू हो गए। मेरी तरबियत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं औरत के सामने आवाज उठाऊं, इसलिए बेहतर होगा आप चुपचाप यहां से चले जाएं।